बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 21.3। जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने प्रीवियस लास्ट अपने क्वेश्चन किए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर पहले चेक कर लीजिए क्या ये फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर स्क्वायर है जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्यूब होगी। ठीक है, क्यूब होगी क्योंकि एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन 3 हो जाएगी पावर। तो डिनोमिनेटर की पावर जो है वो हाईएस्ट है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मुझे गिवन है जो कि इरेड्यूसिबल है, किसी भी तरह से इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ना ही इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और ना ही कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। तो ये हमारा क्या है, एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो क्लास अब हम इसको सपोज कर लेते हैं जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3। जी, सपोजिशन का तरीका हमारा वही होगा। फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हम सपोज करेंगे a1 को, a1 के नीचे हमारी ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 1, और सेकंड ब्रैकेट के लिए हम चूंकि उसके ऊपर देखिए पावर क्या लगी हुई है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर है। तो अब जहां पर वेरिएबल की पावर स्क्वायर आ जाती है वहां पर हम दो कांस्टेंट को एक साथ सपोज करते हैं, यानी न्यूमिनेटर एक ही रखते हैं। यहाँ तो न्यूमिनेटर अलग अलग है ना, एक ही फ्रैक्शन में हमने दोनों कांस्टेंट को सपोज करना होता है। a2 लेंगे प्लस a3 लेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट मेरी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक ब्रैकेट यहाँ आ गई, एक ब्रैकेट यहाँ आ गई। इसके अलावा लास्ट में एक काम हम और भी कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि जहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ है यानी जिसके ऊपर एक्स के ऊपर पावर स्क्वायर है वहां पर हम फर्स्ट कांस्टेंट के साथ एक्स भी लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट के साथ हमारा एक्स भी आ जाएगा और इस प्लस साइन को थोड़ा सा मैं आगे करके लिख देती हूँ ताकि ये सेंटर में लगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे जैसा कि हम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है तो ले लेते हैं हम। जी, सबसे पहले हम एलसीएम की लाइन लगाएंगे इस तरीके से। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये दोनों ही ब्रैकेट हम एलसीएम में ले लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं a1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है। हमने पहले a1 को कॉपी किया, a1 के नीचे देखिए ब्रैकेट मेरी लिखी हुई है एक्स प्लस 1 जबकि एलसीएम में हमने दोनों ब्रैकेट लिखी हुई है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो क्लास अब हम ये करेंगे कि एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से कर देंगे कैंसिल और जो रिमेनिंग ब्रैकेट होगी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a1 से, यानी कि इसके न्यूमिनेटर से जहाँ लिखा हुआ a1 तो a1 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को। इसी तरह अब आगे आ जाए तो यहाँ देखें दो मेरे पास टर्म्स लिखी हुई हैं, एक a1x प्लस एक लिखा हुआ है a3।
जी यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ क्या करना है हमें क्लास, यहाँ पर आप देखें ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहाँ करेंगे, अपने माइंड में, या फिर आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। और जब एलसीएम ले लें कंप्लीट तो आप पेंसिल को रब कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग जो मेरे पास ब्रैकेट होगी एक्स प्लस 1, उसको मैं इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी जो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखी हुई है। तो हम कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 को। अब ये जो एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ A3 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ये तो दोनों से हो रहा है ना, दोनों टर्म से। तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि रहे कि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें करना क्या होता है, जाहिर है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपस में क्या है, सेम है। तो जब मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगी तो ये यहाँ डिवाइड है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चूंकि दोनों सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वो वाला स्टेप हम नहीं करते, डायरेक्टली हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कैंसिल हो गए। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 A1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस A1x प्लस A3 ब्रैकेट x प्लस 1। जी तो अब हम इस ब्रैकेट को एक नया नाम दे देते हैं, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। जी अब हमने यहाँ पर देखें कांस्टेंट को फाइंड करना है, हमारे पास 3 कांस्टेंट है A1, A2 एंड A3। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जहां पर पहले बात तो आप ये देखा करें कि सिंगल कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ है, किस टर्म में। तो आप देखें यहाँ पर सिर्फ A1 लिखा हुआ है, इसके अलावा दूसरे कोई भी कांस्टेंट यहाँ नहीं है। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कांस्टेंट है A1 एंड A3। तो जाहिर है 2 कांस्टेंट को एक ही टाइम में एट ए टाइम फाइंड करना नामुमकिन होता है, हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसको आप रिमूव कर दें ताकि ये जो एक कांस्टेंट मेरे पास रह जाएगा, फिर हम इजीली इसको फाइंड कर सकेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं ये करूंगी कि इस ब्रैकेट को 0 बनाने की कोशिश करूंगी। और 0 कैसे बन सकता है भाई, यहाँ +1 लिखा हुआ है, अगर मैं x की प्लेस में -1 रख दूं तो -1 से +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये ब्रैकेट हो जाएगी 0। जब ये 0 हो जाएगी तो इस पूरी टर्म को क्या बना देगी, वो 0 बना देगी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं x की प्लेस में -1, तो लिख दीजिएगा। और हम -1 जो लिख रहे हैं वो क्या फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं, बेसिकली हम A1 को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा टू फाइंड A1 put x is equals to -1 in equation 2, दोनों तरफ पुट करेंगे। तो यहां लिख दीजिएगा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद अब जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -1। देखें जी, तो आप देख सकते हैं जहां जहां भी 1 था, x था, वहां पर मैंने उसकी प्लेस में क्या रख दिया है, -1 रख दिया है, ठीक है। तमाम x की प्लेस में -1 की वैल्यू को रखी जा चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए -1 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, पावर क्या है, इवन है, तो अंदर वाले माइनस साइन को क्या कर देगी, प्लस कर देगी, और 1 1 सा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, आगे लिखा हुआ है +2। इसी तरह से यहाँ देखिएगा A1 है और ये 1 के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है, अंदर माइनस साइन है तो जाहिर है यहाँ भी इवन पावर है जो कि माइनस साइन को रिमूव कर देगी और अब यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, आगे लिखा हुआ है +3। अच्छा जी, अब यहाँ देखें -1 से +1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये ब्रैकेट क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये ब्रैकेट 0 हो गई तो 0 अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरी ब्रैकेट को भी क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। तो हम ये बजाय पूरी कॉपी करें, हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, चूंकि ये ब्रैकेट बिलाखिर 0 तो बन चुकी है, क्योंकि जब ये ब्रैकेट 0 बनी इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी क्या कर दिया, 0। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा इनको हम प्लस करते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा 2 एंड 2 + 2 हो जाएगा 4। अब देखें यहाँ अगर मैं 1 में 3 को प्लस करती हूँ तो 1 + 3 हो जाता है 4 और 4 को मैं लिखूंगी A1 से पहले, A1 बाद में आ जाएगा और 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं 4 से 4 जब डिवाइड हुआ तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ 1 आ गया, तो A1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, 1। ठीक है, A1 आ चुका है इक्वल टू 1 के। जी, तो क्लास A1 हम फाइंड कर चुके हैं, A1 की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अनदर कांस्टेंट A2 एंड A3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए इसको तो हमने इजीली 0 बना दिया। ठीक है, और इजीली यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया था, वो हमने फाइंड कर लिया। जब एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है ना तो फिर बाकी के कांस्टेंट फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो लेकिन अगर हम इसको यहाँ 0 बना भी दें, अब तो ये 0 बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर स्क्वायर लगी हुई है। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर -3 रख भी दूं x की प्लेस में, इसको कैंसिल करने के लिए, तो स्क्वायर पावर उसको माइनस रहने ही नहीं देगी, प्लस बना देगी और ये कैंसिल किसी सूरत नहीं होगा। 0 भी रख देंगे तब भी कैंसिल नहीं होगा, यानी इसको तो किसी भी सूरत रिमूव करना नामुमकिन है। और अगर मैं रिमूव कर भी देती हूँ तब भी यहाँ देखिए मेरे पास 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, A2 एंड A3, और ना ही मुझे A2 मालूम है और ना ही A3 मालूम है, तो लिहाजा हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम करवा देते हैं पूरी टर्म, इस पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। जी, A1 मल्टीप्लाई होगा x² से, फिर A1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 पहले आ जाएगा और A1 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर 2 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकंड एलिमेंट, तो बारी बारी हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम करवाते हैं सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x + 1, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद A3 को भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं x + 1 से, ये देख सकते हैं। A1 x² + 3A1 प्लस A2x, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A2x², और A2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी A2x। इसी तरह A3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3x, और A3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। लाइक टर्म्स यानी कि x² को x² के पास, x को x के पास लिख लेते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A1 x², तो दूसरी x² वाली टर्म मेरी ये रही, इसको हम इसके पास लिख लेते हैं, ये हो जाएगा A2 x²। x² की सारी टर्म एक साथ आ गई, अब हम x वाली टर्म को लिख लेते हैं, तो x वाली टर्म में मेरे पास ये है A2x और A3x।
जी ये दो ही टर्म है जो x की है, इसके अलावा कोई भी टर्म x की नहीं है। अब हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं एक साथ। तो कांस्टेंट में मेरा फर्स्ट कांस्टेंट है 3a1, उसके बाद सेकंड है ये a3, ये दोनों कांस्टेंट एक साथ आ गए। ठीक है, तो सारे ही हमने कॉपी कर लिए, देख लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा a1 प्लस a2। इसी तरह यहां से जब हम x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा a2 प्लस a3। आगे लिखा हुआ है 3a1 प्लस a3। जी अब ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल कर आई है क्लास, इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे अनदर कांस्टेंट, बाकी के कांस्टेंट a2 एंड a3, और हम इक्वेट करेंगे डिफरेंट टर्म्स को, उनके टर्म्स के लिहाज से लाइक टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। जी a1 हम फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने a1 की वैल्यू 1 आ रही है। अब हम इसके बाकी के कांस्टेंट इक्वेटिंग के तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो हम इक्वेट कर लेते हैं एक जैसी टर्म को जहां पर हमारा a1 मौजूद हो। ठीक है ना, ऐसी टर्म को इक्वेट करना है जहां पर a1 मौजूद है, ताकि हम a1 की प्लेस में उसकी वैल्यू को पुट कर सकें। तो देखिए a1 यहाँ भी है, a1 यहाँ भी है। ठीक है ना, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को तो हमें a2 फाइंड हो जाएगा, और अगर हम कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं a1 की वैल्यू डालकर तो हमें a3 फाइंड हो जाएगा। आपकी मर्जी है। चलें हम पहले a2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो a2 फाइंड करने के लिए मैं इक्वेट करूंगी लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो लिख लीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 से हम लाइक टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं। कौन सी लाइक टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिख लेंगे हम, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर की टर्म मेरे पास ये रही, हम इसको कॉपी कर लेंगे। जी यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कर दिया कैंसिल। यहाँ पर अब बचेगा मेरे पास 1, और a1 नहीं लिखेंगे, अब हम a1 के प्लेस में a1 की वैल्यू को लिखेंगे। तो a1 इक्वल है 1 के, तो a1 की जगह तो मैंने लिख दिया 1, और आगे लिखा हुआ है प्लस a2। साइड पे रेफरेंस दे दीजिएगा कि चूंकि a1 की वैल्यू आपने 1 पुट की है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूंकि a1 जो है वो 1 के इक्वल था, डेट्स वाई वी हैव पुट 1 इन प्लेस ऑफ a1। जी अब 1 देखें यहाँ पर प्लस हो रहा है a2 से, अगर मैं इसको लेफ्ट पे ले आती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब देखें ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो a2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं a1 a2 हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लास्ट कांस्टेंट a3। ठीक है, तो अब a3 फाइंड करने के लिए मुझे किस टर्म को इक्वेट करना होगा कि मुझे इजीली a3 मिल जाए। तो देखें अगर हम x वाली टर्म को देखें तो a3 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट को देखें तो a3 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको इक्वेट करें या आप चाहे तो इसको इक्वेट करें। लेकिन क्लास देखें अगर हम x वाली टर्म को इक्वेट करते हैं तो हमें a3 ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। वो इसलिए कि a2 की प्लेस में तो हम 0 पुट कर देंगे, ये तो 0 है, तो फिर इसको हमें ना तो प्लस करना पड़ेगा ना माइनस, इजीली हमें a3 फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इस वाली इक्वेशन को इस वाले टर्म को इक्वेट करते हैं कांस्टेंट को, तो फिर अगर मैं a1 की वैल्यू को 1 प्लस करूंगी तो जाहिर है यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बाद में प्लस करवाना होगा, तब जाके मुझे a3 मिलेगा। आंसर दोनों से एक ही होगा, चाहे आप इसको इक्वेट करें या आप इसको इक्वेट करें। लेकिन यहाँ
जल्दी मिल जाएगा, इजीली फाइंड हो जाएगा, कुछ भी आगे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा मैं इक्वेट कर लेती हूँ लाइक टर्म्स ऑफ एक्स को, लिख दीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स। किस इक्वेशन से कर रहे हैं? इक्वेशन 3 से कर रहे हैं, तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है जी। यहां पर देखिएगा लेफ्ट साइड पे मेरा लिखा हुआ है -x और राइट साइड पे x वाली टर्म मेरी ये रही, इसको कॉपी कर लें, x ब्रैकेट a2 प्लस a3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ मेरे पास हो गया -1। अब देखें यहाँ पर a2 की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ, तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 0, तो मैं a2 के प्लेस में रख देती हूँ 0, आगे लिखा हुआ है प्लस a3 जी। आपको पता है 0 तो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं किसी भी वैल्यू पे, तो 0 प्लस हो या माइनस हो, 0 को तो हम हटा भी सकते हैं। 0 प्लस हो रहा है a3 में, तो a3 में 0 प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली a3 लिख लेते हैं, तो a3 किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। तो a3 को मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट पर और -1 को लिख लेती हूँ राइट पर। ये देख सकते हैं मेरे पास a3 की वैल्यू आ गई है -1। अच्छा, यहाँ साइड पे आप रेफरेंस जरूर दे दें कि यहाँ पर हमने a2 की वैल्यू को 0 रखा था ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि a2 जो है वो इक्वल है 0 के, डेट्स वाई वी हैव पुट 0 इन प्लेस ऑफ a2। तो क्लास a1, a2 एंड a3 तीनों कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ a1, a2 and a3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, याद रहे इक्वेशन 1। तो तीनों वैल्यूज को हम रखने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने, कॉपी कर लेती हूँ, x² -x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट x² प्लस 3 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए a1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, तो a1 की प्लेस में मैं लिख देती हूँ 1 अपॉन x प्लस 1, आगे लिखा हुआ है प्लस a2 की प्लेस में हम क्या रखेंगे? 0, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? x से। आगे पे लिखा हुआ है प्लस a3 इक्वल है -1 के, तो -1 को जब मैं यहाँ रखूंगी तो वो प्लस से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? माइनस। ठीक है, आगे आ जाएगा 1 अपॉन में इसके लिखी हुई है ब्रैकेट x² प्लस 3। ठीक है, तो क्लास अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी ना, तो इसको हम 0 कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। जब ये 0 हो गई है तो इसको लिखने का फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, जी। अब देखें ये तो 0 हो गई है ना, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट किसको लिखेंगे? -1 को। तो -1 जब हम लिखेंगे तो ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा
और हम 1 को कर देंगे कॉपी और नीचे मैं ब्रैकेट को उतार लूंगी, तो ब्रैकेट मेरी क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट, दैट इज ओवर आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर लिया है, किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। यही मेरा आंसर है। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीखा है, कुछ समझा है मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड में, जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक भी आप कर सकते हैं शेयर, ज़्यादा ज़्यादा शेयर क्या करें, क्योंकि आपको पता है नॉलेज जब आप फैलाते हैं तो अल्लाह ताला आपके नॉलेज में भी इजाफा करता है। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज 21.4 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।